नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। भोपाल की मध्य विधानसभा से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने हमारे चैनल को दिए एक विशेष इंटरव्यू में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने बहुत छोटे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बड़े संत हैं, उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और विधायक आरिफ मसूद ने धर्म, राजनीति और भोपाल की सियासत पर सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद। नमस्कार, आप हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ भोपाल के यशस्वी विधायक आरिफ मसूद साहब जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया। सर, जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें एक सबसे पहला प्रश्न कि आपने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कैसे, क्योंकि भोपाल में जहाँ राजधानी वहाँ पर 2 बार विधायक लगातार, कैसे शुरुआत आपने अपने राजनीतिक सफर? मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरुआत की और एक्चुअल में तो मैं ये कहिएगा कि बहुत स्पष्ट कहूँ कि आंदोलन से मैं इस भूमिका में आया जब समझ भी नहीं थी, राजनीति की समझ नहीं थी। एक गेस्ट राजनीति हुई, उसी में एक आंदोलन हुआ, बच्चों ने करा कि हमको जनरल प्रमोशन दो। वहीं बच्चे लोग हम सब 6-7 क्लास में थे, वहीं से लग गया, फिर ऐसा शौक पैदा हो गया, आगे बढ़ते गए और वहीं से आ गए। 2 बार विधायक रहे हैं, मतलब उन 2 बार के कार्यकाल में क्या कुछ चुनौतियां आई जब दूसरी बार आपने विधायक का चुनाव लड़ा? क्या कुछ कारण रहा कि आप दोबारा विधायक बन पाए? ये तो जनता के बीच में जब काम करेंगे और रात दिन लगे रहेंगे और लोगों की मोहब्बत मिलेगी तो निश्चित रूप से जीत आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मालिक हमसे राजी रहे। अगर आसमान वाला राजी है तो जाहिर है कि हम काम अच्छे करेंगे, और जब अच्छे काम करेंगे तो परिणाम भी अच्छे आएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा मुस्लिम समुदाय का चेहरा माने जाते हैं, आप क्या कहें? देखिए, मुस्लिम समाज का चेहरा एक यूं है कि अब बहुत सारे सीनियर लीडर दुनिया से जा चुके हैं, तो इसलिए अब कहो या ना कहो तो उस कैटेगरी में बड़ा कहलाने लगते हैं। अदरवाइज मुस्लिम कम्युनिटी का काम करने का शौक शुरू से रहा और जाहिर है हर व्यक्ति को अपने समाज से कोई, यही संविधान है असल, और यही हिंदुस्तान की पहचान है कि अपनी कास्ट का, अपनी कम्युनिटी का ख्याल करना एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति का काम है, उसकी ड्यूटी है। जहाँ दूसरे लोगों का ख्याल करे वहाँ अपने लोगों का भी प्राथमिकता से काम करे, तो उसमें मैं लगा रहता हूँ, इसलिए लोग मान लेते हैं। सामाजिक मतभेद आज सबसे बड़ी बात है। आज हिंदुत्व की बात आती है, इस्लाम की बात आती है, राजनीति में हम देख पाते हैं जातिगत राजनीति सबसे ज्यादा हो रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत इसमें क्या है, देखिए, सबको सोचने की जरूरत है और देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझना पड़ेगी कि आसमान वाले ने हमको भेजा है, हमें अपने मजहब के अकायद के साथ इंसानियत के फर्ज को भी निभाना है। और इस इंसानियत के फर्ज को निभाने के लिए हम सबको मिलकर चलना, और उसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक आइडियल एग्जाम्पल जंग आजादी की लड़ाई है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो कास्टिज्म, तमाम चीजों को दूर रखकर देश को आगे रखा और सोचा। भारतीय जनता पार्टी ये ओरा सिर्फ बनाए रखना चाहती है, क्योंकि वो अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए केवल ये काम कराती है। प्रदेश कांग्रेस में लगातार खींचतान चलती आती है। सुनने में दिग्विजय गुट अलग है, कमलनाथ जी का गुट अलग है, जीतू जी का गुट अलग है। आरिफ मसूद जी किस गुट के हैं? आरिफ मसूद जी कहाँ पर है? आरिफ मसूद कांग्रेस की आइडियोलॉजी का एक पक्का सिपाही है और राहुल गांधी का एक पक्का सिपाही है। और मध्य प्रदेश में सच्चाई है कि कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग एक है। विचार सबके हमेशा अलग हो जाते हैं और वो होना चाहिए, यही कांग्रेस की एक पहचान है कि कांग्रेस में विचार रखने का खुला सबको अपना अधिकार है, लेकिन सभी एक नेतृत्व में लड़ना है। जीतू और उमंग सिंगार दोनों युवा लीडर आगे आए, उनके साथ सब लोग। क्या लग रहा है कि जो वर्तमान में कांग्रेस की तैयारी चल रही है, इस तैयारी के आधार पर क्या कांग्रेस अगली बार सत्ता में प्रदेश में आ पाएगी? देखिए, अभी कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को कांग्रेस को समझना भी और उससे आगे निकलने का काम भी करना है। और दोनों काम मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस के जब सब लोग एकजुट होकर लगेंगे, क्योंकि सबको कलेक्टिव इकट्ठा होना पड़ेगा, तो हम इन चुनौतियों को पार कर लेंगे। जैसे बात जब सरकार की आई तो बीते दिनों एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम में जीतू पटवारी भी थे, आप भी थे, उमंग सिंगार भी थे। उस समय जीतू पटवारी मन से कह रहे थे कि अगला डिप्टी सीएम आपके पास है। क्या देखिए, ये उनका बड़प्पन है, वो अपनी मोहब्बत में एक समाज का रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। वो आरिफ मसूद की इंडिविजुअल बात नहीं थी।
उनका इशारा था कि हम हर समाज को जोड़ना चाहते हैं, तो जो लोगों में ये भावना पैदा हो रही है। लेकिन मेरा इससे हटके एक बात है कि हम सबको अभी मेहनत इस बात की करना चाहिए कि हम लोग सरकार बनाएं और लोगों के काम करें। नौजवान परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा, किसान परेशान है, बिजली की परेशानी है, विकास का काम सब जगह रुका है। केवल धार्मिक झगड़े कराने और फैलाने की जो सोशल मीडिया की लड़ाई है उससे लोगों का नुकसान हो रहा है, उससे बचाने का काम करें। राजधानी में आप क्या देखते हो, मध्य विधानसभा में आप किन किन कमियों को आप देख पाते हैं? क्या आपको लगता है इन चीजों की कमी ये राजधानी के हिसाब से बिल्कुल काम नहीं हो रहा। 20-22 साल का एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। शिवराज सिंह की टेन्योर चला गया, मोहन यादव आ गए, मोहन यादव का इंटरेस्ट उज्जैन में हो गया और वो केवल एक विजन को लेकर जहां तक मैं समझता हूँ काम कर रहे हैं। लेकिन राजधानी का एक अपना स्वरूप होता है। मैंने विधानसभा में सबसे हाथ जोड़ के कहा था कि राजधानी की तरफ ध्यान दीजिए। आप मेट्रो ले आए, मेट्रो की आवश्यकता नहीं थी, आपने मेट्रो ला दिया, पैसा ला दिया। आप बड़ी बड़ी वाहवाही करते हो, तो मेट्रो की जो वाहवाही कर रहा हो वो मेट्रो आप लाए, उसकी जगह आपको फ्लाईओवर लाना चाहिए था। फ्लाईओवर की आवश्यकता है पुराने शहरों में, इसको विकास करने को। जब भी कोई देश में कहीं से घूमने आता है तो सबसे पहले हर प्रदेश की राजधानी में आदमी जाता है, और राजधानी का स्वरूप ही अच्छा नहीं होगा तो मैसेज अच्छा नहीं होगा। लेकिन सरकार गंभीर है कहाँ? सरकार लगातार कुछ फैसले कर रही है। यूपी की तर्ज पे मध्य प्रदेश में राजनीति हो रही है कि नाम बदलने की पॉलिटिक्स, इस पे आप क्या कहेंगे? नाम बदल, मैंने कहा अपनी नाकामी को छुपाने के लिए केवल उनके पास यही है, ध्रुवीकरण करना और कुछ नहीं करना। नाम बदलो तो कभी तो कोई दिन नाम बदल दिया तो कुछ दिन सोशल मीडिया पे बहस नाम बदलने पे चलने लगी। लड़के भूल गए कि हमें नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन फिर कोई इशू लिया है, फिर लोग भूल गए कि हमें खाद नहीं मिली, फिर किसी दिन कोई और इशू बना लिया। तो केवल सरकार टाइम पास कर रही है। एक और प्रश्न की बागेश्वर बाबा की सनातन एकता, हिंदू जोड़ो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र पे आरिफ मसूद क्या कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना? बाबा बहुत बड़े हैं, मैं उनके लिए नहीं कहूँगा, और देश समझता है, सब समझ रहा है। विधानसभा में का सत्र आने वाला है, क्या कुछ तैयार? बहुत छोटा सत्र रखा। ये सत्र जनता के साथ, मध्य प्रदेश के साथ खिलवाड़ है। मैंने राज्यपाल महोदय को अनुरोध करा है और हम लोगों ने कहा है कि 3 दिन का सत्र, ये 3 दिन का सत्र मजाक बना दिया। मतलब विधानसभा में भी औपचारिकता कर रहा है। इतने लोगों के प्रश्न हैं, उनका जवाब सरकार की तरफ से आना है, 3 दिन में क्या होगा? तो ये केवल औपचारिकता हो रही है, अच्छी बात नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से भी कि वो, अभी तक तो उन्होंने बहुत अच्छा सत्र का शुभारंभ करा, लेकिन अब उनको ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे किस दबाव में वो आ रहे हैं जो सत्र को छोटा कर रहे हैं? आपके कॉलेज का एक मामला आया, उस पे बड़ा विवाद रहा, क्या वो मामला है? क्या मतलब जो आपकी राजनीतिक छवि है उसको खराब करना चाहते हैं? राजनीति का अलग चीज है, कॉलेज का मामला क्योंकि अब न्यायालय में है तो उस पर अभी तो कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। वक्त आने पे सब साफ हो जाएगा। न्यूज आवर के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि एक अच्छा चैनल है और इसको सबको मदद करना चाहिए। ये थे हमारे साथ आरिफ मसूद जी, इन्होंने अपने विचार साझा किए। देखते रहें न्यूज आवर। ये खास बातचीत यही समाप्त होती है, लेकिन आरिफ मसूद के जवाब कई नई राजनीतिक बहसों को जन्म दे जाते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल से लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए उनके बयान तक हर मुद्दे पर उन्होंने साफ, शांत और बेबाक रुख दिखाया। स्वयं को किसी गुट से ऊपर रखते हुए उन्होंने कहा कि वे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से हैं। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र की राजनीति, कांग्रेस की अंदरूनी दशा और सामाजिक मुद्दों पर आरिफ मसूद के विचारों ने इस इंटरव्यू को और भी अहम बना दिया। आगे उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी यह समय बताएगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आरिफ मसूद का यह संवाद आने वाले दिनों में सियासी चर्चाओं का केंद्र जरूर बनेगा। यही था हमारा विशेष इंटरव्यू। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।